सीरियल बैरिस्टर बाबू की कहानी में वैजंती बनी बौंदता की यहाँ पर पग पग पर परीक्षा ली जा रही है। एक तरफ जहाँ पर बौंदता वैजंती बनकर अनिरुद्ध के दिल की बात जानना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैजंती जिस तरह से अनिरुद्ध को हैंडल करती हैं, जिस तरह से अनिरुद्ध वैजंती के साथ रहते हैं, ये सब देखकर त्रिलोचन काका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। संपूर्णा दीदी भी यहाँ पर वैजंती को अपनी देवरानी बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, इसलिए वो अब वैजंती के घर जाकर रिश्ता लेना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर वैजंती ने घुमा दी है यहाँ पर गाड़ी और बता दिया है कि उनके अम्मा अब्बा 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि ये सारी चाल यहाँ पर वैजंती की ही है, क्योंकि वो यहाँ असल में बौंदता है। ये बात सिर्फ आपको मालूम है और उनको मालूम है। जी हाँ, ऑडियंस और वैजंती की ये जो पोल है सिर्फ यहाँ पर बौंदता जानती है, क्योंकि बौंदता ही वैजंती है। और ऐसे में ये सच्चाई जल्द ही त्रिलोचन काका के सामने आएगी। लेकिन भला कैसे, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बैरिस्टर बाबू की आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अनिरुद्ध और वैजंती के खट्टी मीठी नोकझोंक से, जहां पे अनिरुद्ध फाइनली यहां पर वैजंती बनी बौंदिता के साथ एक बार फिर से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यहाँ पर बौंदिता को यकीन नहीं आता कि वैजंती के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं। बौंदिता जो कि वैजंती बनकर ना सिर्फ अनिरुद्ध के दिल के पास रहना चाहती हैं, बल्कि उनकी दोस्त बनकर उनकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हैं हमेशा के लिए, और उसके लिए वो तैयारी भी कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो त्रिलोचन और साथ ही साथ संपूर्णा यहाँ पर अब वैजंती को अनिरुद्ध के लिए पसंद करने लगे, क्योंकि जब से वैजंती आई हैं तब से वो अनिरुद्ध के पुराने वाले अनिरुद्ध को वापस लेकर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर बौंदिता जो कि वैजंती बन चुकी है, वो चाहती है तो है कि वो शादी कर ले यहाँ पर फिर से उसके सखा बाबू से, लेकिन वो अपनी असली पहचान सबके सामने लेकर आना भी चाहती है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे त्रिलोचन काका ने शादी की जो बात कही है, क्योंकि वो लड़का देखने के लिए नहीं, बल्कि अब यहाँ पर उन्हें पता चल चुका है कि जो यहाँ पर है प्यारी सी ये बौंदिता नहीं बल्कि वैजंती है, और वैजंती के साथ जल्द ही अनिरुद्ध की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि इससे अनिरुद्ध के जीवन में जो 8 साल से खालीपन है वो भर जाए और यहाँ पर सब कुछ ऑल इज़ वेल हो जाए। जी हाँ, और इसी के साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो में एक से बढ़कर एक ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ते हुए देखने वाले हैं। एक और जहां पर आप सभी की बौंदिता वैजंती बन के जब घर में आज एंटर करेंगे, त्रिलोचन बताएंगे कि वो उनके अम्मा अप्पा के पास जा रहे हैं सच्चाई बताने के लिए और तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैजंती जो कि बौंदिता है वो डर जाती हैं और बात को घुमा देती हैं और कहती हैं कि 3 दिन के लिए अम्मा अप्पा बाहर गए हुए हैं और आप मेरी शादी यहाँ पर बैरिस्टर बाबू से करवाने से पहले उनसे तो पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं भी कि नहीं। वेल, अब त्रिलोचन उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो वैजंती को एक नया काम भी दे देता है। काम ये कि उसे यहाँ पर ये जानना है अनिरुद्ध के दिल की बात कि वो सच में किसी और से शादी करना भी चाहता है या नहीं। इसी दौरान यहाँ पर बिहारी काका के मुंह से आप सभी की बौंदिता सुन लेती हैं कि अनिरुद्ध भले ही 8 सालों से अकेले है, भले ही 8 सालों से वो बौंदिता की यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आज भी बौंदिता से बहुत प्यार करता है और बौंदिता के बिना वो नहीं रह सकता है। ये बात सुनकर वो काफ़ी खुश होती हैं और वो कहती हैं कि अगर वैजंती के लिए ना तो उसके लिए तो हाँ है ही। लेकिन अभी तो शो में काफ़ी कुछ देखना यहाँ पर बाकी है।
जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी तो वहीं आप सभी देखेंगे कि वैजयंती बनी बॉन्दिता जब अपने घर में जाएंगी तब वहाँ पर वो अकेले में ही अनिरुद्ध के साथ बिताए वो सारे हसीन रोमांटिक पलों को याद करेंगी और यहाँ पर वो उनके साथ डांस करती हुई अपने आप को यहाँ पर याद करेंगी। उन्होंने यहाँ पर जागते ही जागते सपना देखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी है, अनिरुद्ध उनके साथ है और वो दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, एक साथ बैठकर पियानो बजा रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक सीन आज का दिखाया जाने वाला है अनिरुद्ध और बॉन्दिता के बीच में, जो कि ड्रीम सीक्वेंस होगा, जो कि बॉन्दिता यहाँ पर देख रही होंगी। लेकिन दूर खड़े चंद्रचूड़ बाबू बॉन्दिता को अकेले यूँ मुस्कुराते नाचते देखकर सोचेंगे कि आजकल ये काफ़ी हंस मुस्कुरा रही है, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। जल्दी आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रचूड़ बाबू को मालूम चल जाएगा कि कृष्णा नगर से जासूसी करने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर यही बॉन्दिता है, और हो ना हो बॉन्दिता फिर से अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब वो यहाँ पर टुपुर पे और भी ज़्यादा जल्द से जल्द शादी करवाने का दबाव डलवाएगा कि अपनी बहन बॉन्दिता से मेरी दूसरी शादी करवा दो। और इसी बीच यहाँ पर आप सभी के त्रिलोचन काका भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके वैजयंती के साथ अनिरुद्ध की शादी हो जाए, ताकि वो अपने बीती कड़वी यादों से बाहर आ सके। एक दिन आप सभी देखेंगे कि त्रिलोचन बिना यहाँ पर वैजयंती यानी कि बॉन्दिता को बता ही चला जाएगा कि वो वैजयंती के घर जा रहा है, और जब वो वैजयंती के घर जाएंगे तब यहाँ पे पता चल जाएगा आप सभी के त्रिलोचन को कि वो वैजयंती थी ही नहीं, बल्कि अब धीरे धीरे उसकी एक एक हरकतों को याद करके अनिरुद्ध समझ जाएगा कि ये बॉन्दिता ही है। लेकिन अब वो ये सोचेगा क्या बॉन्दिता कृष्णा यानी कि कृष्णा नगर वालों की तरफ से जासूसी करने आई है, या फिर से अनिरुद्ध के दिल में खोए हुए प्यार को फिर से पाना चाहती है। अब क्या होगा आगे वो देखना काफ़ी खास होगा जब त्रिलोचन के सामने असली बॉन्दिता का सच आएगा। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से एक नया ड्रामा शुरू हो चला है, और इस ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पर फुल ऑन तरीके से सभी दर्शकों को मिलता जा रहा है, और सभी यहाँ पर नई नई कहानियाँ भी देखते तो जा रहे हैं। और ये सब देखना शो में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर वैजयंती की पोल खुलेगी, असली बॉन्दिता सामने आएंगी, और बॉन्दिता की पोल खुलने के बाद पहचान सामने आने के बाद क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।